नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका परवेश सिसोदिया और मेरी आज की ये क्लास हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हिंदी माध्यम में सिलेक्शन होने की प्रवृत्ति देखी जा रही है जो कि बहुत कम है। तो जिस कारण हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों में एक नकारात्मकता का भाव उत्पन्न होता जा रहा है, जिस कारण वो अपना आत्मविश्वास और स्वाभिमान को खोते जा रहे हैं और जो कि एक नकारात्मक भाव भी उत्पन्न करती है। तो आज हम इस बारे में जांच पड़ताल करेंगे कि यूपीएससी में हिंदी मीडियम में सिलेक्शन इतने कम होने के क्या तर्क हैं, क्या रीज़न है या क्या कारण है। आज की हम बात कोई रूमर पे कोई बात नहीं करेंगे, जो तर्क हैं उसके ऊपर ही हम बात करेंगे कि क्या लॉजिकल रीज़न है इनके पीछे और क्या फैक्ट हैं इनके पीछे। तो उसके लिए हमारा क्या करेंगे कि यूपीएससी ने अपने 2017 और 2018 की एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें उसने सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस पीटी से लेकर मेन इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन तक के बारे में सारी नंबर वाइज डिटेल दी गई हैं, जिसमें विद्यार्थी कौन सा सब्जेक्ट लिया है, कौन सी लैंग्वेज से हैं, जितनी भी एक्सेट्रा सभी चीज़ें उसमें दी गई हैं। हम उन पर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस पर बात करेंगे कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन क्यों कम हो रहा है। तो जो आपके सामने ये पिक्स दिख रहा होगा वो यूपीएससी की रिपोर्ट का ही स्क्रीनशॉट लेकर बनाई जा रही है, जो मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी मीडियम में इतने कम सिलेक्शन होने का कारण क्या होता है। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ पर मैंने गोल जो किया हुआ है वो कंपलसरी पेपर को मैंने गोल किया हुआ है। कंपलसरी पेपर का मतलब क्या है, जो सभी अभ्यर्थियों को पेपर देना ही होता है। कहने का मतलब है सबसे फिर उसके बाद आते हैं इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज पेपर क्या होता है, जो लैंग्वेज का पेपर होता है 300 नंबर का होता है, जो सबको देना पड़ता है। ठीक है, तो 2017 में 8,323 स्टूडेंट ने हिंदी का कंपलसरी पेपर देना होता है, वो इंग्लिश वालों को भी देना होता है। ठीक है, और उसके बाद यानी कि 2017 में 8,323 स्टूडेंट ने ये पेपर दिया था, जो कंपलसरी वाला होता है, जिसमें से नंबर क्वालिफाई नेचर का होता है। फिर 2018 में 6,575 के आसपास स्टूडेंट ने इसको पेपर दिया, जो नीचे मैंने इंडियन लैंग्वेज के सामने 2 गोले किए गए हैं। ठीक है, ये तो कंपलसरी होता है। अब हम बात करते हैं कि एस्से, यानी कि जो एस्से होता है उसमें 2 ऐसे लिखने होते हैं। 2017 में 1006, जिसके अंदर मैंने अंडरलाइन किया गया है, और 2018 में 800 समथिंग स्टूडेंट। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो हिंदी था आपका वो तो कंपलसरी पेपर है, वो तो सभी ने लिखा हुआ, इसी कारण में 8,023 हो गया था और 6,500 समथिंग कुछ हो गया था। बट ऐसे का पेपर तो जो आपका माध्यम होगा वही भरेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे के माध्यम के कारण हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि 2017 में हिंदी में ऐसे लिखा था 1,066 बच्चों ने। वहीं जब सीट कम आई थी 2018 में 800 समथिंग के आसपास यहाँ पर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि मेंस लिखने में ही केवल यहाँ पर आपके 1,066 बच्चे हैं 2017 में, और 850 के आसपास समथिंग यहाँ पर आपके 2018 में हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब 1,000 स्टूडेंट या 8 समथिंग आसपास यहाँ पर केवल मेंस लिखेंगे, तो इतने ज़्यादा सिलेक्शन कैसे हो सकते हैं। यानी कि रेस्ट ऑफ, यानी कि 10,000 भी हम एवरेज मानते हैं, अगर 10,000 भी मेंस के लिए क्वालिफाई किए तो इसमें से केवल 1,000 ही हिंदी के स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे पेपर मेंस लिख रहे हैं। अभी हम इंटरव्यू की बात भी नहीं कर रहे हैं। तो जब हिंदी बोर्ड वाले पीटी ही क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो आगे सिलेक्शन कैसे ज़्यादा आ सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। कहा जा सकता है कि 10,000 भी अगर मेंस बुलाया जा रहा है तो उसमें 1,000 के आसपास या उससे भी कम सिलेक्शन लेते हैं हिंदी में। मेन लिखने वालों की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड फेज़ वाले की बात कर रहा हूँ। अब उसमें जब इतने कम बच्चे होंगे तो इंटरव्यू के लिए भी क्वालिफाई होंगे तो भी उसमें से बाहर जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू के कॉल के लिए तिहाई बुलाया जाता है। यानी कि 1,000 सीट हैं तो 3,000 बुलाया जाएगा, यानी कि 7,000 इसमें से कम होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि जो रूमर उठ रहे हैं कि हिंदी के साथ भेदभाव किया जाता है, ट्रांसलेट होता है या बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, तो लैंग्वेज डजंट मैटर। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी पीटी में ही सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, केवल
10% या उससे कम परसेंट ही पीटी क्वालिफाई कर पा रहा है। अगर मेंस लिखने में हिंदी वर्ड वाले बच्चे कम होंगे तो आगे सिलेक्शन कैसे होगा। तो आप रूमर पे ना जाएं, लोगों के ना जाएं। आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप टॉप कर सकते हैं। मेहनत कीजिए, फालतू की चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए और पीटी पर ध्यान दीजिए, जिससे आप हिंदी का नाम रोशन कर सकें और टॉप 10 में या 1 रैंक आपकी आ सके। अब हम बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हु अप्लाइड अपेयर एंड क्वालिफाइड एट द सिविल सर्विस प्रीलिम एग्ज़ाम 2017 का ये आपको डाटा दिखा रहा है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, जो सबसे पहले बॉक्स में दिख रहा होगा वाइट कलर कम्युनिटी में, शेड्यूल कास्ट, यानी कि हम इसको एससी बोलते हैं। इसमें टोटल जो फॉर्म भरे गए थे वो थे 2,36,340, ठीक है। और अपेयर कितने हुए थे, 1,04,504, यानी कि करीबन बहुत ज़्यादा लोगों ने पेपर छोड़ दिया था। लगभग आधा एससी कम्युनिटी वालों ने पेपर छोड़ दिया था, जो कि बहुत गलत है। पेपर नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि पेपर सिर्फ 1,04,524 ने ही दिया था, ठीक है। और मेंस के लिए क्वालिफाई यानी कि एससी के क्वालिफाई हुए थे 2,112। उसी तरह से एसटी की बात करते हैं, सेकंड नंबर का शेड्यूल ट्राइबल्स की बात करते हैं। इनके टोटल फॉर्म भरे थे 84,186 के आसपास, जिसमें से अपेयर हुए थे 37,000। लगभग इसने भी 60% ने पेपर छोड़ दिया था, यानी कि पीटी देने ही नहीं आते, मज़े मज़े में फॉर्म भर दिया था बस। 37,625 यहाँ पे थे। जो मेंस में क्वालिफाई हुए हैं 932 ही स्टूडेंट। अब हम बात हैं ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास के बारे में बात करते हैं। ये 2017 में टोटल इन्होंने फॉर्म भरे थे 1,70,492, जिसमें से पेपर में अपेयर हुए थे 1,25,815 लोग इसमें हुए थे। और मेन क्वालिफाई के लिए, मेन लिखने के क्वालिफाई के लिए हुए थे, यानी 2017 में मेंस के लिए मेंस दिया था जिन्होंने, वो 3519 थे। और जनरल कैटेगरी ने 2,48,078 लोगों ने फॉर्म भरा था और अपेयरिंग ये हुए थे 1,88,661। यानी कि आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी वाले फॉर्म फिलअप करते हैं तो पेपर कम छोड़ने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। एससी और एसटी में बहुत ज़्यादा पेपर छोड़ने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, तो जनरल वाले पेपर बहुत कम छोड़ते हैं। जनरल में जो मेंस के लिए कॉल हुई थी वो थी 6,803 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेंस वाले सबसे ज़्यादा क्वालिफाई होते हैं, तो यही रीज़न है कि वो सिलेक्शन भी सबसे ज़्यादा लेते हैं। तो ये थे आपके टोटल नंबर के 2017 के बारे में। तो बस कहने वाली बात ये है, हिंदी के साथ कोई पक्षपात नहीं हो रहा है। हाँ, हिंदी को थोड़ा सा प्रॉब्लम लिखने की स्पीड की वजह से हो सकती है, या उसके कुछ जो टिपिकल वर्ड हो सकते हैं वो हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सिलेक्शन ना होने का रीज़न मैंने आपको बता दिया है, पीटी क्वालिफाई नहीं होना है हिंदी मीडियम वालों का। आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि मैं खुद भी एक हिंदी मीडियम का ही विद्यार्थी हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले नकारात्मक भाव में जाकर कुछ गलत स्टेप लें या नकारात्मक भाव अपने स्वभाव में लाएं। अपनी प्रिपरेशन कीजिए जिससे पीटी क्वालिफाई हो जाए, जिससे मेन क्वालिफाई और सिलेक्शन के नंबर हिंदी में बढ़ सकें। धन्यवाद और पेपर के लिए अति शुभकामनाएं।